Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all listeners. I hope you all are fine and safe at your home. So today in this lesson, we are going to learn how we can create a chart in Microsoft Excel. Microsoft Excel में हम charts किस तरह से create कर सकते हैं और अपने data को किस तरह से represent कर सकते हैं, आज के lesson में हम ये करेंगे. So today's lesson will be very interesting and important. So let's start without wasting any time. First of all, what you have to do is just have to click on this start menu, then click on all programs, then click on Microsoft Office, and then at the end Microsoft Office Excel 2007. Okay, as you can see, this is the window of Microsoft Excel. So here I have previous work. Okay, so यहाँ मेरे पास बेसिकली ये फाइल है, तो हम इसी पर ही अपना जो है चार्ट क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या होगा, तो यहाँ पर मेरे पास अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक अली, अहमद, राहिम, फातिमा, बिलाल, फाइक, हफ्सा एंड अब्दुल्ला. उसके बाद मेरे पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, कंप्यूटर. And then at the end I have the column of obtained marks, then percentage, and then at the end I have grade. अब सबसे पहले हम इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये आप लास्ट लेसन में भी कर चुके हैं. एक दफ़ा मैं यहाँ पर इसको आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट योर डाटा like the marks of Ali in English, Urdu, Maths and Computer, and then drag it on the last column, and then simply just click on this auto sum feature. And for those next student, what you have to do, simply just have to click on this and drag it down. जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे तो आप obtain marks easily calculate कर सकते हैं. ओके, सो आज का जो टॉपिक है उसमें हम करेंगे कि हम बेसिकली अपना जो डाटा है उसको चार्ट्स में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो फॉर दैट पर्पस आपके पास हाउ टू क्रिएट अ चार्ट, अगर आप यहाँ पर इंसर्ट टैब पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी, एज यू कैन सी दिस इज द चार्ट्स. तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी कॉलम, लाइन, पाई, bar, area, scatter plots and other charts. So you can use any one of them to create your favorite chart. So chart basically हम use क्यों करते हैं, तो ये basically आपके पास जो आपका data है ये in the form of numeric नंबर्स की फॉर्म में. ठीक है, सो चार्ट्स बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है कि आपको विजुअली देखने में आसानी हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, या सपोज करें मेरे पास नीचे भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं. अब मुझे कैसे पता चलता कि हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं. ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, चार्ट. चार्ट बेसिकली हेल्प करते हैं टू सी विजुअली बेटर, और इजीली हम चार्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स हैं, किसके लोएस्ट हैं, और किस स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं. So it's really very important to draw a good chart. It's not only about just to select your data and then click on this chart option, but to draw a good chart. So first of all आपने करना क्या है, मैं यहाँ से select कर लेती हूँ. अभी मैं यहाँ पर परसेंटेज और ग्रेड का कॉलम इरेज कर दिया. Simply you just have to select all of your data like marks in English, Urdu, Maths and Computer. Okay, मैंने भी डाटा सेलेक्ट किया है, इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन एनी वन ऑफ योर चार्ट लाइक कॉलम, लाइन. सो फर्स्ट सपोज मैं कॉलम चार्ट पर क्लिक करती हूँ और यहाँ से आपके पास काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे, 2D फॉर्म, 3D फॉर्म. ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या क्लिक कर देती हूँ, 2D चार्ट. ठीक है, अब ये देखें जैसे ही मैंने चार्ट पर क्लिक किया तो उसने ऑटोमेटिकली मुझे ये चार्ट क्रिएट कर दे दिया. ओके, इसको मैं थोड़ा इस साइड पे मूव करवाती हूँ. सो एज यू कैन सी दिस is basically the chart of those subjects which I selected right now. So here as you can see the marks of
marks list of Ali. These are the bars of Ahmad, Rahim, Fatma, Bilal, Faik, Hafsa, and Abdullah. So these are basically the marks bars of these students. And what are the subjects? And these are the subjects like English, Urdu, maths, and computer. And it is highlighted on different colors. So as you can see, English is highlighted in blue color, Urdu is highlighted in maroon color, math is highlighted in green color, and at the end, computer is highlighted in purple color. Okay, so next what you have to do, simply you can also select, if you want to change this bar, like if you want to show your marks on the horizontal line and your names on the vertical line, simply what you have to do, you have to select your data and then click on this switch row and column. Okay, ये basically आपके पास column है, this is your row. So simply just have to click on this switch row column. जैसे ही आपने स्विच किया तो उसने क्या किया, आपका जो चार्ट है उसका अलाइनमेंट चेंज कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास ये जो बार्स हैं ये इंग्लिश के सब्जेक्ट की हैं, ये उर्दू की है, ये मैथ्स है, ये कंप्यूटर है, और ये आपके पास डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं। ओके, मैं अगेन से स्विच कर रही हूँ, सो इट्स रियली वेरी इजी। आप सिंपली स्विच करके उसके रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके जो मार्क्स हैं उसमें इसने इंटरवल कितना लिया, लाइक 0 to 10, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। हाईएस्ट मार्क्स मेरे पास यहाँ पर किसके हैं, हाईएस्ट मार्क्स वो मार्क्स जो कि फुल मार्क्स है, लाइक मैंने ये कितने में से कैलकुलेट किया है, 50 में से। सो मेरे पास जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 50। तो हाईएस्ट वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करें तो यहाँ पर आपको मिलेगी, अली के मार्क्स यहाँ पर बार में शो हो रहे हैं 50, जो कि इस बार को टच कर रही है, तो यहाँ पर भी अली इज 50। एंड द नेक्स्ट वैल्यू इज, यहाँ पर अहमद के 50 हैं कंप्यूटर में, ये पर्पल कलर में आपको शो होगा, तो कंप्यूटर में अहमद के 50 हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ पर लास्ट में अब्दुल्ला के 50 हैं पर्पल कलर में, तो ये आपको लास्ट में पर्पल कलर में शो हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये जो बार्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं आपके स्टूडेंट्स को, और ये जो बार्स इन डिफरेंट कलर्स हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल इफ़ यू वी वांट टू सी दैट यहाँ पर सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो ये देखिए अगर आप इस टेबल को, इस डाटा पर गौर करें तो इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड द लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लंबी लिस्ट होती तो उसमें से इसको फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होना था कि सबसे कम वैल्यू या सबसे लोवेस्ट मार्क्स किसके हैं। तो यहाँ पर आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हफ्सा के मार्क्स मिलेंगे, ये देखिए वो बार जो कि सबसे छोटी है, इसमें सबसे छोटी बार कौन सी है, ये आपको मैरून कलर में मिलेगी। अब ये मैरून कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उर्दू को, और ये मार्क्स किसके हैं, हफ्सा। दैट मीन्स हफ्सा के मार्क्स उर्दू में सबसे कम है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें जो नेक्स्ट मार्क्स हैं वो है अहमद। अहमद के कितने मार्क्स हैं, यहाँ पर आपको 7 या 8 के अराउंड मिलेंगे। ठीक है, तो अहमद के मार्क्स भी कम है किसमें, उर्दू में। सो इसी तरह से आप by using your data, by drawing your chart, you can look easily and clearly. So that's why chart is very important to display your data. चार्ट के थ्रू आप इजीली अपने डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं और विजुअली फाइंड आउट कर सकते हैं विच वैल्यू इज हायर एंड विच वैल्यू इज लोअर। अब यहाँ पर चार्ट्स में आपने कुछ चीज़ें ख्याल रखनी है। फॉर एग्जांपल आपने क्लिक करना है, जैसे जैसे ही आप यहाँ पर चार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर यू कैन सी अनदर बार, लेआउट एंड फॉर्मेट। Simply what you have to do, you have to click on this layout bar and here you can see chart title. Simply chart title, basically वो टाइटल होता है हमारे पास कि हमने ये चार्ट क्यों डिज़ाइन किया होगा। ठीक है, what is the topic of your chart, what is like, अगर आप कंप्यूटर के लेसन को स्टडी करें उसमें डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी करें, सो व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ योर सब्जेक्ट, दैट इज़ कंप्यूटर। सो यहाँ पर आपने चार्ट का टाइटल देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं कर देती हूँ, यहाँ से आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं अबव चार्ट। मैंने इसको चूज किया और उसने मुझे यहाँ पर सेंटर में टॉप पर स्पेस प्रोवाइड कर दी चार्ट के ऊपर।
तो अगर आप इसको मैं डिलीट कर दूं, आप सिलेक्ट करें एंड डिलीट इट। यहाँ से आप कोई और ऑप्शन भी चूज करते हैं, सेंटर्ड ओवरले टाइटल। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये देखिए इसने मुझे इन बार्स के ऊपर इस टाइटल को रिप्रेजेंट करवा दिया, जो कि मुझे देखने में प्रॉब्लम होगी। सो इसके लिए बेसिकली मैं क्या यूज करूंगी, द प्रीवियस वन, ताकि मैं इजीली अपने टाइटल को फाइंड आउट कर सकूं। सो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया अबव चार्ट, डिस्प्ले द टाइटल एट द टॉप ऑफ चार्ट एरिया एंड रिसाइज चार्ट। इसका कहने का मतलब है कि आपका जो टाइटल है वो आपकी बार्स के टॉप पर, आपके चार्ट के टॉप पर रिप्रेजेंट करें, और जो बाकी चार्ट है उसको रीसाइज कर दें। ठीक है, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो उसने बाकी चार्ट को एडजस्ट कर दिया और यहाँ पर मुझे टाइटल की ऑप्शन दे दी। अब यहाँ पर आप टाइटल किस तरह से लिख सकते हो, सिंपली आपने क्लिक करना है विद योर माउस। ये कर्सर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है हेयर यू कैन टाइप। अगर मैं बाहर क्लिक करती हूँ और कुछ टाइप करती हूँ तो देखें टाइप नहीं होगा। तो इसी तरह से ये जो कर्सर होता है ये बेसिकली लोकेशन शो करता है वेयर आई कैन टाइप। सिंपली जस्ट हैव टू क्लिक हियर एंड इरेज ऑल ऑफ योर डाटा। और मैं यहाँ पर इसका नेम लिख देती हूँ, मार्क्स लिस्ट ऑफ क्लास 6। ओके, सो इस तरह से अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहें साइड पर, लेफ्ट साइड या राइट साइड पे भी इसको आप मूव करवा सकते हैं। तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने चार्ट को मोर विजुअली इफेक्टिव या क्रिएटिव बनाने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसमें कलर्स ऐड कर सकते हैं। लाइक आपने अपने डाटा को सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन दिस होम टैब, और यहाँ पर आपको ये मिलेगी ऑप्शन फॉन्ट कलर, एंड देन हियर यू कैन चूज एनी वन ऑफ द कलर अकॉर्डिंग टू योर चार्ट। लाइक इसमें मैं वो कलर चूज कर लेती हूँ जो कलर मेरे चार्ट के साथ सबसे ज़्यादा सूट करेगा। तो आप इसमें से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इस चार्ट पर क्लिक कर दिया। ओके, इसके अलावा आप इस पर कोई और फॉन्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, बोल्ड। ठीक है, एंड एट द एंड सिंपली जस्ट हैव टू अंडरलाइन योर डाटा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लिक ऑन दिस layout tab, and here as you can see this is title axis. So what is basically title axis? Title axis is basically shows the position of text used to label each axis. आपका जो टेक्स्ट है उसकी पोजीशन शो करेगा। इसका क्या मतलब है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ एक्सिस टाइटल, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आपको ऑप्शन देगा प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकली हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो यहाँ पर ये बेसिकली आपको क्या करेगा, आपके डाटा को रोटेट कर सकता है। ठीक है, मैं कर देती हूँ इसमें रोटेटेड टाइटल। ठीक है, तो उसने देखिए आपको यहाँ पर एक्सेस की एक ऑप्शन दे दी है, और यहाँ पर भी आप अपना कोई टाइटल ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसी टाइटल पे काम करते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है लेजेंड। व्हाट इज बेसिकली लेजेंड? लेजेंड बेसिकली जो होता है वो आपके चार्ट की जो इंफॉर्मेशन है या जो की होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, मैं ये रिमूव कर दूं, मैं क्लिक करती हूँ इस पर, रिमूव कर दिया। ठीक है, मैं कहती हूँ मुझे चार्ट बड़ा नजर आए। अब इसका क्या मतलब पर्पज है बेसिकली, तो इससे क्या होगा कि अब मुझे नहीं पता चलेगा ये अली है, ये अहमद है, ये राहिम है, फातिमा है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अली के मार्क्स इतने हैं, क्या शो कर रहे हैं। अब ब्लू बार किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पर्पल बार किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ग्रीन और मैरून ये दोनों बार किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। सो बेसिकली उसके लिए आपके पास जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो होती है आपके पास लेजेंड। तो लेजेंड क्या होती है, आपके पास एक की होती है जो कि आपको आपके मैथ के बारे में डिटेल में ब्रीफ कर रही होती है। ठीक है, तो सिंपली जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस लेजेंड and you can choose any one of the options, show legend and right, show legend at top, show legend and left। तो मैंने show legend and left पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरे पास उसने मुझे लेफ्ट साइड पे ये मेरी लेजेंड की ऑप्शन शो करवा दी। ठीक है, ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास डाटा टेबल्स।
व्हाट इज बेसिकली डाटा लेबल्स, दिस इज नॉट ओके। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डाटा टेबल और ये है डाटा लेबल। सो एज यू ऑल नो विद द नेम ऑफ लेबल, लेबल क्या होता है कि बेसिकली हम उस चीज को लेबल कर देते हैं, उसके साथ उसका नेम लिख देते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर फिर भी इसमें कोई डिफिकल्टी आ रही है कि मैं क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ कि अहमद के मार्क्स कितने हैं, अब यहाँ पर मुझे इन बार्स में लाइक ये 40 और 50 के दरमियान है, तो अब ये कितने मार्क्स बनेंगे, 44 के राउंड या 45 के राउंड। इफ आई हैव द कंफ्यूजन, सो आई विल यूज डाटा लेबल्स। डाटा लेबल्स बेसिकली क्या करेगा, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं कर देती हूँ सेंटर्ड, ठीक है। तो उसने क्या किया, मुझे शो कर दिए नंबर्स, ये इस बार के इतने मार्क्स हैं, ठीक है। ये जो अली है, ये जो ब्लू बार है 50, तो उसके मार्क्स यहाँ पर उसने मुझे दे दी वैल्यू 50। अब सपोज मुझे यहाँ पर देखने में प्रॉब्लम होती, ये पर्पल बार के कितने मार्क्स हैं, 30 और 40 के दरमियान। सो मैं कह सकती थी 34, 35 या 33। तो यहाँ पर इसने मुझे ये नंबर्स शो कर दिए कि ये मार्क्स कितने हैं, 33। सिमिलरली अगर मैं इसे कंट्रोल भी करूँ, अगेन चूज करूँ डाटा लेबल्स और यहाँ पर मैं कर देती हूँ इनसाइड एंड, एंड पर चाहिए मुझे मार्क्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपको शो भी करेगा इन द फॉर्म ऑफ, ये टॉप पर आपको मार्क्स शो करेगा, ये जो ऑरेंज लाइन है ये इस बार के बॉटम पे शो करेगी, ठीक है। ये जो है आउटसाइड एंड, ये जो आपकी बार्स की एंड होती है उसके लास्ट एरिया पर, मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ तो उन्होंने देखे मुझे मेरी जो बार्स हैं जहाँ पर वो जाके एंड हो रही हैं वहां पर मेरे डाटा को रिप्रेजेंट करवा दिया। सो दिस इज बेसिकली डाटा लेबल, आप अपने डाटा को लेबल कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ योर मेटा डाटा। मेटा डाटा वो होता है जो कि आपके डाटा के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन हमें दे रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डाटा टेबल। अब डाटा टेबल क्या होता है, डाटा टेबल इज बेसिकली, डाटा टेबल बेसिकली आपके पास क्या होता है, डाटा टेबल आपके डाटा को इन द फॉर्म ऑफ टेबल में भी रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करती हूँ, आपने अपने चार्ट पर क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है, देन जस्ट क्लिक ऑन दिस डाटा टेबल। जैसे ही आप डाटा टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, शो डाटा टेबल बिलो द चार्ट बट विदाउट लेजेंड की। आपको डाटा टेबल चाहिए लेकिन उसका आपको जो लेजेंड ये की है ये नहीं चाहिए। या इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है शो डाटा टेबल बिलो द चार्ट एंड इंक्लूड लेजेंड्स की, ठीक है। तो मैं सिंपली अभी फर्स्ट वन पर क्लिक कर देती हूँ, शो डाटा टेबल, जिसमें मुझे लेजेंड की नहीं चाहिए। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये देखें उसने मुझे क्या किया, मेरे एंड पर मुझे क्या कर दिया है, मेरे जो मार्क्स थे उसको टेबुलर फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट करवा दिया। ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, ये उर्दू के हैं, ये मैथ्स के हैं, ये कंप्यूटर के हैं, ठीक है। अब ये देखें अगर मैं विद द हेल्प ऑफ डाटा लेबल की मदद से अपने मैप को रीड करूं, ये मार्क्स 40, 43, तो इसमें मुझे प्रॉब्लम होगी और ये मैप इतना अच्छा लग भी नहीं रहा, ठीक है, जो कि मार्क्स ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। तो मैं सिंपली डाटा लेबल को नन कर देती हूँ, वो मार्क्स मेरे पास रिमूव हो गए। एंड एट द एंड व्हाट यू कैन सी द डाटा टेबल। तो आप डाटा टेबल में क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को इजीली अरेंज कर सकते हैं और उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो, हम चार्ट पर टाइटल किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपली जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस chart title and then you can choose your position where you want to insert your title. The next one is legend. Legend is basically the information or the key which helps you to read your map. आप इसके थ्रू आप अपने मैप को रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज थी, अगर आप डिजाइन टैब पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको मिलेगी विच ऑप्शन इज दैट लेआउट फॉर्मेट। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी दिस वन, इफ यू विल क्लिक ऑन दिस फॉर्मेट टैब, और यहाँ पर अगर आप बार्स को चेंज करना चाह रहे हैं, आपको इनकी कम्बिनेशन ऑफ कलर यू डोंट लाइक इट, ठीक है, तो आप इनको चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने इस वक्त ब्लू बार को सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया एंड देन एट द एंड आई विल चूज दिस ऑरेंज। तो अब देखें जैसे ही मैं अपना माउस पॉइंटर उस कलर पे मूव करवाया तो मेरी जो बार है वो चेंज होगी। सिंपली मैं इसका चेंज कर देती हूँ, इसको मैं कर देती हूँ ऑरेंज,
और जैसे मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखें ये इंग्लिश को भी उसने हाईलाइट कर दिया है कि ये ऑरेंज बार, इस तरह की बार कौन सी मार्क्स हैं, बेसिकली मार्क्स ऑफ इंग्लिश। सिमिलरली मैंने मैरून पर क्लिक किया और इसको मैंने पर्पल में कर दिया। नेक्स्ट वन इज ग्रीन, इसको मैंने मैरून में कर दिया। एंड द लास्ट वन इज पर्पल और इसको मैं कर देती हूँ किसी और कलर में। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डाटा को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू फिल इनसाइड पोर्शन ऑफ दिस बार, यू कैन आल्सो दैट व्हाट यू विल डू, सिंपली जस्ट क्लिक ऑन योर bars and click on this fill shape और shape fill पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर चूज करेंगे तो देखें आपकी जो बार्स हैं उसके इनसाइड वाला कलर फिल हो रहा है। तो मैं इसको सेम कलर के साथ रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज purple, so I will fill it with, this one is maroon, so I will fill this with maroon. This one is purple, so I will fill this with purple. And the last one is in blue bar, so fill shape and click on this blue bar option. ओके, सो इस तरह से आप अपने डाटा को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पर क्लिक करके डिज़ाइन टैब इज बेसिकली यूज्ड हाउ यू कैन चेंज योर विजुअल एलिमेंट्स। नेक्स्ट वन इज लेआउट, आप उसका लेआउट किस तरह से रखना चाह रहे हैं, कोई चीज़ मतलब उसके एलिमेंट किस लोकेशन पे होंगे उसको आप इजीली एडजस्ट करवा सकते हैं। ओके, एंड दैट वन इज फॉर्मेट, कि आप उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उस पर आप टेक्स्ट कलर अप्लाई कर सकते हैं, उसका टेक्सचर चेंज कर सकते हैं। इजीली आप ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स। इसके अलावा एक और चीज़ आपने अब प्रैक्टिस करनी है। मैंने सिर्फ कॉलम चार्ट क्रिएट किया, सो आपने अब कोई भी इसमें से चार्ट चूज करना है अदर देन कॉलम और वो क्रिएट करना है और गूगल क्लासरूम में वो शेयर करना है। जो लिस्ट ऑफ डाटा है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी या आप खुद से भी अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आप चाहें इसको चेंज करना चाह रहे हैं चार्ट के ऑप्शन को, सिंपली जस्ट क्लिक ऑन दिस डिज़ाइन टैब एंड क्लिक ऑन दिस चेंज चार्ट टाइप। जैसे ही आप किस पर क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि आप कौन सी टाइप चूज करना चाह रहे हैं। लाइक इफ मैं पाई चार्ट पर क्लिक कर दूं और यहाँ से इस बार पर क्लिक कर दूं और ओके, तो ये देखें इसने आपको डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया पाई चार्ट में। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कलर्स में शो करवा सकते हैं। इसका मतलब बेसिकली ये है कि अली के मार्क्स जो कि ज़्यादा डार्क में है, दैट मीन्स कि वो मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें मैं माउस पॉइंटर अपना मूव करवाऊंगी तो साथ में शो हो रहा है इंग्लिश पॉइंट अली वैल्यू इज 50 एंड 23%। ठीक है, तो इसने 23% एरिया कवर किया हुआ है आपके मैप का। नेक्स्ट वन इज अहमद, तो इसने मार्क्स कितने कवर किए, 6% एरिया, मतलब इसके मार्क्स, इसने टोटल 100 में से 6% एरिया कवर किया। और इससे जो सबसे कम बार है वो ये है आपके पास जो कि 5% है। 5% किसके मार्क्स हैं, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करें या इसको मैं उठा के बाहर की तरफ मूव करवा दूँ तो ये जो 5% मार्क्स है मेरे पास, ये बेसिकली है मार्क्स ऑफ बिलाल। ठीक है, तो ये बिलाल के जो मार्क्स हैं वो मेरे पास इस तरह से शो हो रहे हैं। तो आप इसमें से कोई भी इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपने इसी की प्रैक्टिस करनी है और इसी पर अपने डाटा को अप्लाई करना है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स। You just have to do practice and make sure send your work in Google Classroom. Thank you.